हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य जुड़ेंगे ज्ञान से YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों इससे पहले हम सभी ने क्लास 7 की इंग्लिश में लेसन 5 यानी कि लिटिल बर्डी के चैप्टर के मीनिंग को अच्छी प्रकार से कंप्लीट किया है और आज हम सभी इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन अर्थात हिंदी अनुवाद को अच्छी प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। दोस्तों चलो अपने टाइम को वेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने स्लाइड चैप्टर का शो होता हुआ नजर आएगा। आप सभी चाहें तो इसमें देख सकते हैं और चाहे तो अपने नोटबुक में भी इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेसन 5 है क्लास 7 की इंग्लिश का, और यहाँ पे इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो है लिटिल बर्डी, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे हमने आप लोगों के सामने लिटिल का मतलब छोटा लिखा है और बर्डी का मतलब चिड़िया लिखा है, ठीक है ना। यानी कि बर्डी का मतलब भी चिड़िया होता है और बर्ड का मतलब भी चिड़िया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस कहानी के सारांश को समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी कवि यानी कि अंग्रेज कवि जो हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपनी कल्पना के माध्यम से इस कविता को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे कब की ये कल्पना है कि चिड़िया की एक बच्ची होती है, उसकी एक माँ होती है, और जैसे ही सुबह होता है तो छोटी चिड़िया अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे उठने दो और उड़ने दो। तो माँ बोलती है कि बच्ची, ठीक है ना, माँ बोलती है कि बेबी अभी तुम्हारे पंख जो हैं वो मजबूत नहीं हैं, कुछ देर और आराम करो, उसके मजबूत हो जाने के बाद तुम उड़ जाना, ठीक है ना। उसी प्रकार से कब की यहाँ पे ये भी कल्पना है, कब ने उन्हीं के समान यहाँ पे यानी कि मानव के बच्चों को भी तुलना किया है, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पे तुलना की है। तो जिस तरह से चिड़िया की बच्ची अपनी माँ से कहती है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक बेबी यानी कि बेबी मतलब यहाँ पे बच्चा और बच्ची दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। लड़का और लड़की दोनों के लिए जो शिशु होता है उसके यहाँ पे बेबी शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्योंकि सी लिखा है इसलिए यहाँ पे हम लोग बेबी यानी कि बच्ची से ही लेंगे, ठीक है ना, इसका अर्थ। तो यहाँ पे वो भी अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे उठने दो और उड़ने दो। तो माँ कहती है कि बेबी अभी तुम्हारे हाथ पैर मजबूत नहीं है, ठीक है ना, कुछ देर और सो जाओ, उसके बाद उड़ जाना। यहाँ पे उड़ने का मतलब जो बेबी के लिए आया है, यहाँ पे उड़ना उसके लिए मतलब दौड़ना खेलना कूदना ये है, ठीक है ना, इसके लिए प्रयुक्त होगा। और यहाँ पे जो यानी कि फ्लाई शब्द है, अगर चिड़िया के लिए देखा जाए तो वहाँ उसके लिए उड़ने के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और इसके अच्छी प्रकार से चैप्टर के माध्यम से अर्थ को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है लिटिल बर्डी, ठीक है ना। लिटिल का मतलब हमने आप लोगों को छोटा लिखाया और बर्डी का मतलब चिड़िया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ शीर्षक लिटिल बर्डी, ठीक है ना। कब की यहाँ पे कल्पना है, अब उस कल्पना के माध्यम से इस चैप्टर के अर्थ को जानते हैं। दोस्तों जब क्लास 7 की इंग्लिश का हमने फर्स्ट चैप्टर जो कविता है उसको जब हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था जो कविताएं होती हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे पद्य के पार्ट होते हैं या खुद ही पद्य होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पद्य होता है उसका अर्थ निकालते समय व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है ना। उसका अर्थ भावनाओं के माध्यम से क्लियर किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि कभी जो कल्पना करके भावनाएं व्यक्त करता है बस उन्हीं को हमें स्पष्ट करना होता है। तो आओ यहाँ पे हम उन्हीं को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे व्हाट का मतलब होता है क्या, और यहाँ पे जो
डज है, ठीक है। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद लिटिल मतलब छोटा हमने आपको लिखाया, और बर्डी मतलब चिड़िया, से मतलब कहना। इनका मतलब अंदर के सेंस में होता है, हर मतलब उसके लिए, यानी कि स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे मतलब चिड़िया के लिए प्रयुक्त हुआ, ठीक है। और नेस्ट मीन्स घोंसला, एट मीन्स पर्यापास, पीप मीन्स झांकना होता है, आप मीन्स काकी के, और डे मतलब दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे पीप ऑफ डे है, तो पीप ऑफ डे का मतलब यहाँ पे हुआ कि दिन की झलक, ठीक है। अब यहाँ पे पीप ऑफ डे शब्द का मतलब दिन की झलक से लिया जाएगा, ठीक है। या इसका अगर स्पष्ट अर्थ देखें तो पीप ऑफ डे यानी कि दिन की झलक का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जब सुबह होता है, सूर्य की रोशनी यानी कि पहली किरण आती है, तो जब दिन की शुरुआत होती है तो उसी को पीप ऑफ डे बोलते हैं, यानी कि दिन की झलक। दिन की झलक किसको बोलते हैं? जब सुबह सूर्य की पहली किरण आती है, यानी कि जब सुबह सुबह दिन की शुरुआत होती है और सूर्य की पहली किरण आती है, तो उसी को बोलते हैं दिन की झलक, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो चलो यहाँ पे अर्थ देखते हैं। तो व्हाट डज लिटिल बर्डी से, छोटी चिड़िया क्या कहती है? इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, ठीक है। दिन की झलक में अपने घोंसले से झांक कर छोटी चिड़िया क्या कहती है, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि दिन की झलक में अपने घोंसले से झांक कर छोटी चिड़िया क्या कहती है। तो देखो यहाँ पे आगे है, लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कहती है, ठीक है। छोटी चिड़िया क्या कहती है? छोटी चिड़िया कहती है कि लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई, ठीक है ना। माँ मुझे उड़ने दो और मुझे उड़कर दूर जाने दो, ठीक है ना। यहाँ पे इस स्टेंजा का अर्थ फिर से समझ लीजिए कि व्हाट डज लिटिल बर्डी सेज इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे, यानी कि दिन की झलक में छोटी चिड़िया अपने घोंसले से झांक कर क्या कहती है? लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। सेज लिटिल बर्डी मदर लेट मी फ्लाई, ठीक है ना। छोटी चिड़िया अपने माँ से कहती है, माँ मुझे उड़ने दो, माँ मुझे उड़कर दूर जाने दो। अब यहाँ पे छोटी चिड़िया की माँ क्या कहती है, आगे देखते हैं। बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर till the little wings are stronger, so she rest a little longer then she flies away, ठीक है ना। अब यहाँ पे माँ बोलती है कि बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और आराम कर लो। यहाँ पे बर्डी का मतलब चिड़िया हमने बताया, और रेस्ट का मतलब आराम करना, और लिटिल लॉन्गर यानी कि थोड़ी देर और, इसका अर्थ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को लिखाया था कि और लिटिल लॉन्गर यानी कि थोड़ी देर और, ठीक। तो यहाँ पे बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर ना, माँ कहती है कि थोड़ी देर और आराम कर लो। टिल, जब तक, द लिटिल विंग्स आर स्ट्रांगर, जब तक कि तुम्हारे पंख मजबूत, ठीक है ना, जब तक कि तुम्हारे पंख अधिक मजबूत नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चिड़िया बोलती है कि जब तक तुम्हारे पंख अधिक मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक तुम आराम करो। सो इसलिए सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, ठीक है ना। इसलिए वह छोटी चिड़िया थोड़ी देर और आराम करती है, ठीक है ना। सो इसलिए सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, इसलिए वह थोड़ी देर और आराम करती है। कौन? छोटी चिड़िया जो थी वो। और तो इसलिए यहाँ पे जो माँ बोल रही है कि बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर, प्यारी चिड़िया थोड़ी देर और आराम करो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रांगर, जब तक कि तुम्हारे छोटे पंख अधिक मजबूत नहीं हो जाते हैं। सो इसलिए सी रेस्ट लिटिल लॉन्गर, इसलिए जो छोटी चिड़िया है वो थोड़ी देर और आराम करती है। देन, तब, सी फ्लाइज अवे, तब वह उड़कर दूर चली जाती है। कौन उड़कर दूर चली जाती है? छोटी चिड़िया, यानी कि जो बेबी चिड़िया थी, बच्ची, ठीक है ना,
उसके लिए चिड़िया की जो बच्ची थी वो यहाँ पे अब क्या करती है, देन तब सी फ्लाई अवे, तब वह उड़कर दूर चली जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे स्टेंजा था चिड़िया का और उसकी माँ के प्रति। अब यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे एक छोटी बच्ची और उसकी माँ के प्रति कब की कल्पना है उसको भी यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे है कि व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। ठीक है ना, पीप ऑफ डे का मतलब हमने आप लोगों को अच्छी प्रकार से बताया कि यानी कि जो दिन की झलक होती है, दिन के शुरुआत की जो पहली किरण होती है, वहीं से पीप ऑफ डे शुरू होता है। ठीक है ना, यानी कि दिन की पहली झलक वही शुरू होती है। तो देखो, व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। ठीक है ना, यानी कि दिन की झलक में, दिन के शुरुआत में जब सुबह होता है तब छोटी बच्ची अपने बिस्तर से झांक कर अपनी माँ से क्या कहती है, तो बेबी सेज, बच्ची कहती है लाइक लिटिल बर्डी, यानी कि जो बच्ची है वो छोटी चिड़िया की तरह कहती है, जैसे छोटी चिड़िया यहाँ पे अपनी माँ से बोल रही थी, उसी प्रकार से छोटी बच्ची भी अपने माँ से कहती है कि लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। ठीक है ना, कहती है कि मुझे उठने दो। ठीक है ना, छोटी बच्ची क्या कहती है, मुझे उठने दो। और यहाँ पे छोटी चिड़िया थी वो कह रही थी कि लेट मी फ्लाई। ठीक है ना, वो कह रही थी मुझे उड़ने दो। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि बेबी सेज, छोटी बच्ची कहती है लाइक अ लिटिल बर्डी, यानी कि जैसे छोटी चिड़िया कह रही थी उसी प्रकार से, यानी कि छोटी चिड़िया की तरह छोटी बच्ची कहती है कि लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, कि मुझे उठने दो। ठीक है ना, और उड़ जाने दो। ठीक है ना, यहाँ पे उड़ जाने का जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पे जो बच्ची के लिए प्रयुक्त होगा वो यहाँ पे खेलने दौड़ने, ठीक है ना, से है। ठीक है ना, किसे है, दौड़ने से है, खेलने से है, कूदने से है, दूर दूर तक उछलने से है। लेकिन जो चिड़िया के लिए फ्लाई शब्द प्रयुक्त होता है वहां पे उड़ने से था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो है फ्लाई शब्द, ये इसका अर्थ यहाँ पे दौड़ने से, खेलने से, दूर दूर तक घूमने से, उछलने से है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही है कि लेट मी राइज, मुझे उठने दो और उठकर दूर तक खेलने दो, टहलने दो, घूमने दो। ये यहाँ पे छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है। ठीक, अब देखो माँ क्या कहती है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब माँ कहती है कि बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, इफ शी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू सैल फ्लाई अवे। ठीक है ना, तो यहाँ पे माँ कहती है बेबी, प्यारी बच्ची, स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और सो जाओ, टिल, जब तक कि द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे छोटे हाथ पैर और अधिक मजबूत नहीं हो जाते हैं। ठीक है ना, जब तक कि तुम्हारे छोटे हाथ पैर और अधिक मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक तुम थोड़ी देर और सो लो। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माँ कह रही है कि बेबी, प्यारी बच्ची, स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और सो लो, टिल, जब तक कि द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे छोटे हाथ पैर अधिक मजबूत नहीं हो जाते। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आगे माँ कह रही है इफ शी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़ी देर और सो लेती है, बेबी टू सैल फ्लाई अवे, तो बच्ची उड़कर बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये माँ कह रही है। तो यानी कि यहाँ पे जो फ्लाई शब्द आया है तो यहाँ पे बेबी के लिए, यहाँ पे फ्लाई का मतलब दौड़ना, खेलना, उछलना, कूदना आदि से लिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जो फ्लाई शब्द यहाँ पे बर्ड के लिए लिया गया था, छोटी चिड़िया के लिए, तो यहाँ पे फ्लाई मतलब उड़ने के लिए लिया गया था। लेकिन यहाँ पे बेबी के लिए लिया जाएगा, छोटी बच्ची के लिए लिया जाएगा, तो वहाँ पे उसके लिए दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस चैप्टर का
ये अर्थ इस प्रकार से था, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस चैप्टर का अर्थ बिल्कुल अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। और यहाँ पे यदि एक बार में इस चैप्टर का अर्थ क्लियर ना हो तो एक बार और वीडियो को, यानी कि 2 बार वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।